बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ये साकियों आज 20 दिसंबर 2025 का दिन है। इस्लाम मुतासिन के हवाले से अहम ख़बर है, वो भी मैं शेयर करता हूँ और सबूत के साथ शेयर करता हूँ। और इसके अलावा दरियाओं का डाटा और मौसम के हवाले से भी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बर्बादी के आप देख सकते हैं, छोटा सा वीडियो क्लिप पहले का बना हुआ कि किस कदर ख़तरनाक और ख़ौफनाक सैलाब था 2025 का। मौसम के हवाले से ये ख़बर कि आज यानी 20 को, कल 21-22 को ये ऊपर बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। बर्फ़बारी का भी है बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, मरी इलियास, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। और ये सिलसिला जो है ये यानी पोठवार के इलाकों में अपर पंजाब और वस्ती पंजाब तक आ सकता है। झंग, चिन्योट और मतलब जंग तक, या टोबा टेक सिंह, या फैसलाबाद, या इधर भक्खर तक, या लिया। अब खानेवाल के कुछ इलाकों में भी, कबीरवाला के कुछ इलाकों में भी बादल बादल छाए हुए हैं, तो बारिश का इम्कान है। दरियाओं का डाटा शेयर करता हूँ, आगे चलकर वो ख़बर सुनिएगा। सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 0। अच्छा, मंगला डैम का लेवल 1202 तक हो चुका होगा, मैंने देखा नहीं है। तरबेला डैम का 1485 फीट या 1400 इतना ही होगा। गंडा सिंगवाल पर 0, सुलेमान के पर 2600, इस्लाम पर 1500, रावी में जसर पर 738, शादरा पर 821, बल्लो के पर 0, सिदरई बराज पर 668, दरिया चनाब में मराला पर 0, खान की पर 668, कादराबाद पर 0, त्रिमुबराज पर 5700, पंजनद पर 7400, मंगला डैम से 31,000, रसूलपुर से खराज 11,000, तरबेला डैम से 26,000, काबुल दरिया में 7500, कालाबाग पर 37,000, चश्मा पर 34,000, तौसा पर 24,000, गुड्डू पर 27,000, सखर पर 1300 और कोठरी पर 1250 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अब बहाली के हवाले से एक मतलब ये ख़बर है कि कबीर वाला या खानेवाल का जो सिलसिला है वो बंद हो चुका है। अभी मेरी बात हुई है वॉइस मैसेजेस पर तहसीलदार कबीर वाला जनाब सईद हसन खान न्याजी साहब से, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाता हूँ। और बैरिस्टर रज़ायात ने हमसे कहा था, वफाकी वज़ीर ने, कि आप अपना नुकसान साबित करेंगे फिर मैं इस पोजीशन में हूँगा। वो वॉइस भी मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरह हमारे साथ हाथ हुआ, कितने बड़े पैमाने पर, कितना। अभी ये लिस्टें बन रही हैं लिस्टें, और इनको बेनकाब करेंगे जो लोग यहाँ पे सर्वे कर रहे थे। अब तो हम खुलकर सामने आएंगे, इसलिए कि पहले हमारी खामोशी थी कि शायद पैसे आ जाएं। जब उन्होंने कहा अब नहीं आएंगे तो ये आगे चलकर फिर चलेगा। सबसे पहले बैरिस्टर साहब की बात सुने, फिर अगली बात। यार मेरे को मुश्किल ये आ रही है कि मेरे को खेमे कोई नहीं, मैं खेमे पलियो नहीं दे सकता। मेरा अपना भी नुकसान बहुत ज्यादा है। जेरे खेमे मैनू कितू भी डैन सरकार दे खाते चो मैं जनाब दी खिदमत विच पेश कीते। हुण मैं कोशिश करेंदा बंदा, मैनू अज भी वाजिद अली शाह है इस्लामाबाद आदे कि तू खेमे इकट्ठे करके दे। खेमे मैनू ना लभे, मैं कित्थों लैके देवां, मैनू दसो। बाकी सर्वे शुरू हो गया। साकी सर तुम शुरू कोशिश करो कि सर्वे दे विच कम से कम अपना नुकसान तो दिखाओ, साबित तो करो कि तुहाडा नुकसान होया। अगर तुम साबित कर गए जनाब का नुकसान होया तो मैं इस पोजीशन जो सा कि तुहानू मदद करवा सका। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि मैं इस पोजीशन में हूँगा, मैं आपकी मदद कर सकूँगा। तो अब नुकसान भी साबित हो चुका हुआ है। वो 12 हम चीख चिल्ला रहे हैं। और अब तहसीलदार साहब की बात सुने, जो मैंने उन्हें कहा और उन्होंने जो जवाब दिया। जहां तक भेजने सारी चीजें तले के मेरे ख्याल है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, गुलाम बादशाह की गाल करें दबियां सर, गुजारिश हुआ है कि जो रियाया मुजारे हैं उन्होंने पैसे आसन या कोई ना आसन, क्योंकि मेरे वालिद और भाई दे भी पैसे नहीं आ रहे, और जो मैनू मिले वो किसान कार्ड ही भरे, वो ब्लॉक हो गया। असा था सिफर ते बैठे, मुकम्मल घर तबाह है, तंबू कनाता ला के बैठे यार। बहुत सारे जेडे मुजारे उन्होंने मालिक जमीन दे ना एंट्री आईयां पईयां ते हुण 24,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਕਬੀਰ ਵਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ 8-10,000 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਆਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਸਨ। सर अज 20 दिसंबर हो चुका, गुज़श्ता चंद दिनों तो 2-4 दिनों तो कोई चैक वैक नहीं आया, कोई लिस्ट कोई काश नहीं आई। तो यो सर पुछते आसे जी अगर कोई सानू मालूमात दे दियो तो बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी परेशानी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अब ये अपना तहसीलदार साहब की बात सुन लें ज़रा। तहसीलदार अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, गुलाम बादशाह की गाल नो नो करें नो दबियां एक सर, एक एक गुजारिश मिनट, हुआ एक है कि जो रियाया मुजारे हैं उन्होंने दे पैसे आसन या कोई एक ना मिनट आसन। एक मिनट जी, अब तहसीलदार क्या जवाब मैं आपको सुनवाता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम
جہاں تک بھائی جان ان ساری چیزیں متعلق ہے، میرے خیال ہے اس وقت ہر چیز کلوز ہو چکی ہے، یہ کنفرم رپورٹ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. مزید معلومات اگر گھنی ہے تو اے سی آفس کبیر والا تو پتہ لگ گیا تو کیا اسٹیٹس ہے فریش میں پرانی گل پہ کرنا اس مطابق ہر چیز کلوز تھی چکی ہے. یہ تھے سعید حسن خان نیازی صاحب. انہوں نے فرمایا کہ پرانا مطلب شاید 2-4 دن کا پہلے کہ اب ان کے پاس اسٹیٹس ہوگا تو اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کلوز ہو چکی ہے، بند ہو چکا ہے، یعنی تمام بحالی کا عمل ختم ہو چکا ہوا ہے. اور کل ایک بھائی گیا تھا پرسوں اے سی آفس میں، تو اے سی کے پی آئی یا ریڈر یا کسی سے اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل پروسیس کا عمل ختم ہو چکا ہے، اب کوئی امداد نہیں آنی، کوئی چیک نہیں آنے، کوئی لسٹ نہیں آنی، کچھ بھی نہیں ہونا. اور اس بات کی تصدیق آج تحصیلدار صاحب نے بھی کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب روئیں، پیٹیں، چلائیں، چیخیں، جو کریں. میرا تو خیال ہے کچھ بھی نہیں ملنے والا.